आखिर में एनआईएस बोर्ड क्या है, आखिर क्यों आपको जल्दी एडमिशन लेना चाहिए। कभी इनके मुंह से सुना है कि आप हमारे यहाँ जो हम 100% ये करा देंगे वो करा देंगे? नहीं। क्या आप एनआईएस अक्टूबर 2025 में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन आपके दिमाग में ऐसे बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं जो आपको किंतु परंतु में कंफ्यूज कर रहे हैं। जैसे कैसे एडमिशन लें, कितना पैसा लगता है, बाहर पता कर रहे हैं तो कोई 5,000 बोल रहा है, कोई 10,000 बोल रहा है, और उससे पहले एनआईएस बोर्ड की वैल्यू तो है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि एनआईएस बोर्ड में आ जाए हमारा लाइफ और हमारा कैरियर ही खराब हो जाए। ऐसी बहुत सारी बातें जो आपके दिमाग में चल रही है। एनआईएस बोर्ड में आप आना तो चाहते हैं, लेकिन लोगों के मुंह से सुनते हैं कि यार इसकी वैल्यू नहीं है, इसका ये है, उसका वो है। कहीं कहीं आपको ये भी पता चलता है कि बहुत सारे बच्चे ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो आखिर कैसे सही तरीके से हम लोग अक्टूबर 2025 का एडमिशन फिल कर सकते हैं, कैसे अपने सारे डाटा, अपनी प्राइवेसी अपने पास रख सकते हैं, और अगर हम पहले रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो एनआईएस में क्या बेनिफिट्स होंगे, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। मैंने अपना एडमिशन जीसीसी एनआईएस क्लासेस से करवाया। जीसीसी एनआईएस क्लासेस मतलब 100% मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं जीसीसी एनआईएस क्लासेस में, जहां आपको मिलता है एनआईएस की सारी समस्याओं का समाधान। आइए एक नजर जानते हैं सबसे पहले एनआईएस बोर्ड के इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसको हम ब्रीफ में जानेंगे। हमारा टॉपिक अक्टूबर 2025 है, लेकिन मुझे मालूम है कि इस वीडियो को बहुत सारे नए स्टूडेंट देख रहे हैं, तो उनके लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। आइए हम लोग बात करते हैं आखिर में एनआईएस बोर्ड क्या है, क्या इसका प्रोफाइल है, इसके अंदर इसकी कितनी वैल्यू है और इसमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी का सिस्टम है। अब हम बात करते हैं एनआईएस बोर्ड के वो सारे पॉइंट्स जो एक एक करके यहां पर आपके सामने आने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, एनआईएस बोर्ड एक भारत सरकार द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त बोर्ड है। पिछले 34 सालों से बहुत ही सफलतापूर्वक ये चल रहा है। पूरी दुनिया में इसका लार्जेस्ट नेटवर्क है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पूरे भारत की बात करें तो भारत में टॉप 3rd रैंकिंग का बोर्ड है, यानी कि आप चेक करेंगे गूगल पे कि टॉप 3 बोर्ड्स ऑफ इंडिया, तो सीबीएसई पहले नंबर पे आएगा और तीसरे नंबर पे आपको एनआईएस बोर्ड आएगा। अब आप खुद सोचिए कि अगर कोई बोर्ड इंडिया में टॉप 3rd रैंकिंग का है तो क्या उसके वैल्यू, उसके प्रोफाइल पे सवाल उठाया जाना चाहिए? क्या हम ये सोच सकते हैं कि अगर इसमें आएंगे तो हमारा लाइफ खराब हो जाएगा? ये सारी मीथ बातें हैं जो बस एक हवाई बातें घूम रही है, क्योंकि भारत सरकार खुद इसे संचालित करती है। आगे हम बात करें, यहाँ पर इसका जो हेड क्वार्टर है सेक्टर 62 में है, नोएडा में है, जो आप विजिट भी कर सकते हैं। हर स्टेट में एनआईएस ने अपना एक ऑफिस बनाया है जिसको हम लोग रीजनल सेंटर के नाम से जानते हैं, और एक स्टेट में एक ऑफिस होता है। और हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे बहुत सारे स्कूल और कॉलेज से इन्होंने टाई अप कर रखा है, जहां ये एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं या स्टूडेंट की हेल्प करते हैं, जिसे स्टडी सेंटर कहते हैं। तो भाई ये पूरा प्रोफाइल है। ये प्रोफाइल देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि अब आपके मन में एनआईएस बोर्ड की वैल्यू, प्रोफाइल और बाकी चीजों के बारे में सवाल उठता होगा। एक बात और आपको बताना चाहेंगे, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, एक रजिस्ट्रेशन 5 ईयर के लिए वैलिड होता है, यानी एक बार जब आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो 5 साल के अंदर आप मल्टीपल टाइम एग्जाम देके अपने आप को और अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं। फाइनली हमारा टॉपिक था अक्टूबर 2025 का, आखिर क्यों आपको जल्दी एडमिशन लेना चाहिए। अगर आप देर करेंगे तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके साथ दिक्कत हो सकता है। देखिए हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप जल्दी एडमिशन यहाँ पर लेते हैं तो सबसे पहली बात तो आपका स्टडी सेंटर आपको नज़दीक मिलेगा। जो मैंने स्टडी सेंटर आपको बताया है, जैसे जैसे क्या होता है टाइम निकलता जाता है, नियरेस्ट स्टडी सेंटर की जो सीटें हैं वो भरती चली जाती हैं। और अगर आप यही 2 महीने बाद, 1 महीने बाद रजिस्ट्रेशन करने के लिए आओगे तो आपका नियर वाला स्टडी सेंटर फुल हो जाएगा। तो आपको जब प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा या और भी कोई काम होगा तो 100-150 किलोमीटर आना जाना पड़ सकता है, जो आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। इसके अलावा अगर अभी आप आते हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन फी है वो मात्र 2050 रुपया लगता है, और ये समय के साथ बढ़ता चला जाएगा। तो अगर आपको
100% श्योरिटी है कि हमें एडमिशन लेना है, तो हमें लगता है कि आपको जितनी जल्दी हो सके आपको इसमें रजिस्टर कर लेना चाहिए। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप पहले आते हैं तो आपका डाटा NIS बोर्ड के पास जाता है, क्योंकि भीड़ उतना होता नहीं है, तो एडमिशन सबसे पहले कंफर्म होता है, सबसे पहले बुक आपके पास आता है। अदरवाइज अगर जो बच्चे बाद में आते हैं, एक तो उनका एडमिशन पेंडिंग में चला जाता है और बुक्स भी काफ़ी देर आता है या कभी कभी तो आता ही नहीं है। इसके अलावा अगर आप देर से करते हैं यहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें हमने बताई जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि हर स्टडी सेंटर के पास लिमिटेड सीट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कभी भी कराएंगे और हमें नियर बाय स्टडी सेंटर मिल जाएगा। आइए एक नज़र ब्रीफ में हम इन पॉइंट्स को देख लेते हैं कि अगर आप जल्दी रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो क्या बेनिफिट्स मिलेगा। सबसे पहले जो आपको मिलता है कि आपको नियरेस्ट स्टडी सेंटर मिलता है, आपका मिनिमम रजिस्ट्रेशन फ़ी लगता है, एडमिशन जो कंफर्मेशन है वो आपका टाइम पे हो जाता है, NIS में बुक्स आपको टाइम पे मिल जाता है, आपको प्रॉपर टाइमिंग मिलता है अपने सिलेबस को जानने का कि हमें पढ़ना क्या है, और इसके अकॉर्डिंग आप अपने स्ट्रेटजी बना पाते हैं और आसान तरीके से सिलेबस को कंप्लीट कर पाते हैं। यानी हम अगर सिंपल भाषा में 100 बात की एक बात करें तो आप यहाँ टेंशन फ्री NIS की जर्नी कर पाते हैं। आप सोचो किसी घर में फंक्शन होता है, शादी होता है, तो क्या कभी आपने देखा है कि अगर 12 तारीख से शादी है और तैयारी चल रहा है 10 तारीख से? नहीं ना, वो 1 महीना पहले से तैयारी लेकर चलते हैं। तो यहाँ तो आपके लाइफ की बात है। तो अगर आपको मौका मिला है, अगर आपको जानकारी मिली है और आपको मालूम है कि इस टाइम पे रजिस्ट्रेशन कराने से इतने फ़ायदे हो सकते हैं, तो आपको देर नहीं करना चाहिए। NIS की दुनिया में एक डार्क साइड भी है, जहां पर बच्चों को मिसगाइड किया जाता है और स्कैम का शिकार बनाया जाता है। क्या करते हैं, कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहले वो क्या करते हैं, आपसे बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं और उसके बाद आपको ये बिलीफ दिलाते हैं कि हम बहुत कुछ आपके लिए कर सकते हैं। आपसे सारा डाटा लेते हैं, बस आपकी ईमेल आईडी वो यूज नहीं करते हैं, अपनी ईमेल आईडी यूज करते हैं, और वहां पे आपसे बहुत ज्यादा चार्ज लेते हैं, बहुत ज्यादा चार्ज आपसे लेते हैं। बहुत ज़्यादा लग रहा है 2000 रुपये, आपको बताएंगे 10,000 रुपये, 12,000 रुपये। अगर आप उनसे क्रॉस सवाल करेंगे कि इतना पैसा क्यों लग रहा है, तो कई तरह के वो इश्यूज और बहुत सारे रीजंस दे देंगे, ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, जबकि एक्चुअली में ये सरकारी बोर्ड है, यहाँ पर कोई इस तरह की चीज़ें नहीं होती है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अभी थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे कि क्या सही तरीका रहेगा NIS में फॉर्म फिल करने का और सही तरीके से NIS में एडमिशन लेने का। यहां पर देखिए, आपके पास क्या होता है कि यू हैव नॉट योर NIS एक्सेस। आपका NIS एक्सेस गायब कर देते हैं, क्योंकि जब आप रजिस्टर होते हैं तो उस टाइम पे आपका यूजर नेम, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें आपकी ईमेल आईडी पे जाता है। इवन जो पेमेंट होता है ना, वो भी आपके ईमेल आईडी पे जाता है। तो बड़ी चालाकी से ईमेल आईडी को हैक कर लिया जाता है और कई बार तो बच्चों को ब्लैकमेल तक किया जाता है कि अगर इतने मान लो कि आपसे 10,000 में 5,000 उन्होंने ले लिया, उसके बाद अगर आप पैसे नहीं दोगे तो वो बोलेंगे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। और एक बार जब कोई रजिस्टर कर लेता है, मतलब अपना आधार नंबर, अपनी चीजें डिटेल डाल देता है NIS में, तो फिर उसके बाद कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। आपको ब्लैकमेल होने से कोई रोक नहीं सकता है। या तो आप नोएडा हेडक्वार्टर के चक्कर लगाइए, या तो आप उस ब्लैकमेलिंग में फंसते जाइए। तो आपको एक एक कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ना है और कोई भी गलत चीजों में आपको नहीं आना, ये आपको समझना पड़ेगा। और झूठे वादों से आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि बड़े हाई प्रोफाइल कैटेगरी वाले लोग होंगे जो आपसे ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि हम आपको पास करवा देंगे, हम आपको ये करवा देंगे, वो करा देंगे, 100% गारंटी है, ये है, वो है। मुझे छोटी सी बात बताइए, अगर ये टॉप 3rd रैंकिंग का बोर्ड है, भारत सरकार द्वारा संचालित है, तो क्या कोई व्यक्ति विशेष आपसे बोल दे कि मैं आपसे 200% वादा करता हूं आपको पास करवा दूंगा? पॉसिबल है? CBSE में कभी आपने सुना है? या जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, बड़े बड़े खान सर हैं, PW वाले टीचर हैं, कभी इनके मुंह से सुना है कि आप हमारे यहाँ जो हम 100% ये करा देंगे, वो करा देंगे? नहीं, ये कहते हैं कि हम आपको गाइड करेंगे, हम अच्छा कंटेंट देंगे, आप मेहनत करोगे, सक्सेस कर जाओगे। तो इन चीजों से आपको बचना है, जहां झूठे वादों का झांसा देकर आपके साथ ये सारे स्कैम किए जाते हैं। अब एक्चुअली में हम आपको समझाना चाहेंगे कि इन जनरल NIS में रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होता है। हमने कुछ 5 स्टेप यहां मेंशन किया है, जो एक एक करके आपके साथ हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले होता क्या है, यहां पर आपको समझना पड़ेगा स्टेप 1 में कि आपका बेसिक डिटेल फिल किया जाता है, और बेसिक डिटेल जैसे ही फिल करते हैं एक OTP जनरेट होता है, और OTP जब
पूरी तरीके से आप सबमिट कर देते हैं तो आपके ईमेल आईडी पे यूजर नेम एंड पासवर्ड सेंड किया जाता है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बार जब बेसिक डिटेल फिल कर दिया जाता है उसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ये चेंज नहीं होता है। और अगर आप बाद में कभी चेंज कराते हैं तो उसके लिए बहुत सारे ऐसी चीजें जो हमें फॉलो करना पड़ता है। तो ये स्टेप 1 बहुत सोच समझ के आपको करना है। स्टेप 2 की बात करते हैं, उसके बाद यहां से फॉर्म फिल स्टार्ट हो जाता है जो भी आपका डिटेल है, लेकिन यहां भी बहुत केयरफुल तरीके से भरना होगा क्योंकि एक एक स्टेप अपने आप में मायने रखता है। यहां भी अगर गलती होती है तो फॉर्म कैंसिल होने के भी चांस होते हैं और समय भी खराब होता है। स्टेप 3 की बात करते हैं, लास्ट में आता है पेमेंट। अब देखिए पेमेंट की जब हम बात करते हैं तो पे कौन करेगा, ऑब्वियस सी बात है, पैसा आपका है, पे आप करेंगे। हमारे यहाँ जितने बच्चे रजिस्ट्रेशन कराते हैं 100% ट्रांसपेरेंसी है और हम खुद बच्चों के हाथ से ही पेमेंट करवाते हैं। हाँ, यूपीआई वगैरह से पेमेंट फंस जाता है तो हम तरीका बताते हैं कि ऐसे पे करोगे तो आपका सक्सेसफुली पेमेंट हो जाएगा। तो यहां पर आपको सबसे पहले समझना है कि एनआईएस में पेमेंट कर कौन रहा है और कितना किया जा रहा है। इसमें आप अगर खुद से करोगे तो पेमेंट यहां पर फंस जाएगा। अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो ऐसा नहीं है कि पेमेंट फंसता है तो रिकवर नहीं होता है, लेकिन उसके लिए नोएडा हेडक्वार्टर आइए दिल्ली या फिर अपने रीजनल सेंटर जाइए। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो भी कोई सी काम का नहीं होता है तो वापस पेमेंट करना पड़ता है, कई बार बच्चों को दोबारा करना पड़ा है, तो सावधान रहना होगा। स्टेप 4 में जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं तो यहां पर आपका जनरेट होता है रेफरेंस नंबर। ये वो रेफरेंस नंबर होता है जो बताता है कि आपने एनआईएस बोर्ड में पेमेंट कर दिया है। लेकिन रेफरेंस नंबर तक पहुंचना एडमिशन का कंफर्मेशन कभी भी नहीं होता है, ये बस एक स्टेप होता है जो होल्ड करता है। उसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हैं जहां एनआईएस बोर्ड आपके सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करता है। जब पूरी तरीके से वेरीफाई कर देता है तब आपका रेफरेंस नंबर कन्वर्ट होता है एनरोलमेंट नंबर में। और जब आपका एनरोलमेंट नंबर आ जाता है मतलब आपका एडमिशन यहां पर कंफर्म हो गया यहां पे। और आपका रेफरेंस नंबर हो या फिर आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड हो, सब आपके ईमेल आईडी पे भेजे जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आपका ईमेल आईडी एनआईएस के रजिस्ट्रेशन में यूज होना बहुत जरूरी है। और आप बाहर कहीं भी पता कर लेना या ट्राई करके देखना, आप फंस जाओगे। अब आपके मन में चल रहा होगा सर आपने इतनी बातें बताई, अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना चाहिए। तो हमने यहाँ कुछ चीजें लिखी है, हाउ टू रजिस्टर। देखिए एक तरीका ये होता है कि आप खुद से करें जो कि ज्यादा सेफ है, लेकिन इसमें क्या है, रिस्की है। रिस्की क्यों है? क्योंकि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, जानकारी नहीं है, पेमेंट फंस सकता है या फॉर्म भी कैंसिल हो सकता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, साइबर कैफे चले जाते हैं। ये भी कुछ हद तक सही है, यहां पर फॉर्म वगैरह सही से फिल कर देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आता है कि उनको आगे कोई भी गाइडेंस नहीं मिलता है। अब कब आपका टीएमए सबमिट होगा, टीएमए कौन सॉल्व करके आपको देगा, प्रैक्टिकल का क्या हिसाब किताब है, कब एग्जाम भी सबमिट होगा। आपको पता है बहुत सारे हजारों बच्चे केवल इसलिए एग्जाम नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनका एग्जाम फी ही सबमिट नहीं हो पाता है, क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं होता, कोई गाइड ही करने वाला नहीं होता है। तो यहां पर एक प्रॉब्लम होता है। इन चीजों को आप दूर कर सकते हैं हमारी टीम के साथ। हमारी टीम आपके लिए काम करती है, जहां आपको रजिस्ट्रेशन से लेके आपके मार्कशीट आने तक हम पूरा हेल्प एंड सपोर्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो केवल यहां पर आपको मिलता है, 100% ट्रांसपेरेंसी में दावे के साथ कहता हूं कहीं और आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि बाकी सारे लोग तो यही काम करते हैं, आपके ईमेल आईडी को हैक करते हैं, पेमेंट कुछ और लेते हैं। अब हमें पता है भाई हम गलत खाते ही नहीं है, तो हमें किस बात का डर है। सारा एक्सेस आपके ईमेल आईडी पे जाता है और लास्ट में जो पेमेंट होता है हमारी टीम आपको गाइड करती है कि आप अपना पेमेंट ऐसे कर सकते हो। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी टीम के थ्रू कराना चाहते हैं, मैं नंबर लिख देता हूं 9289377247। इस नंबर पे आप टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि हमें अक्टूबर में एडमिशन लेना है। और पूरे 1 साल का जो हमारा टीम सर्विस चार्ज होता है वो 1000 रुपये होता है। इसमें हम आपको पूरा गाइड करते हैं, मतलब टेंशन फ्री होकर आगे बढ़ पाते हैं। तो भाई ये आपकी चॉइस है कि इन तीनों में कौन सा ऑप्शन आप पसंद करते हैं और कैसे एनआईएस की दुनिया में आते हैं। बाकी हमारे चैनल पे बने रहिएगा, हमारा चैनल आपको अप टू डेट जानकारी देता रहेगा। हमारा फ्री व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी अपडेट आता है हम वहां पर बता देते हैं। एनआईएस की वेबसाइट आप एक बार जाके देखो क्या है कैसे है, मतलब आंख कान सब खोल के रखो, अलर्ट रहो, यहाँ कुछ भी हो सकता है। और शायद यही वजह है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे नाराज होते हैं कि आप इतनी सच्चाई बच्चों को क्यों बताते हैं।
खैरियानी पे। इसी के साथ आज की सेशन को यहीं पर बाइंड अप करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आज की जानकारी आपके नॉलेज को बूस्ट किया होगा और अब आप सही तरीके से सोच पाएंगे कि एक्चुअली में एनआईएस बोर्ड में क्या करना है, कैसे करना है, अभी आपके हाथों में। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।